ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। ओम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन, उन सभी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नारायण। आप सभी भक्तजन हमारे साथ भक्तमाल की कथा श्रवण करेंगे। माल कहते हैं कोई पूंजी होती है, कोई वस्तु होती है, कोई खजाना होता है, उसको कहते हैं कि भाई माल रखा हुआ है। यानी कि बहुमूल्य कीमती वस्तुओं को माल कहते हैं। तो ये भक्त माल यानी भगवान का जो माल है, जो खजाना है, जो पूंजी है, वो क्या है? भक्त हैं। तो इसे भक्त माल कहते हैं। आज हम भक्त माल की शुरुआत करेंगे। तो उसमें सबसे पहले भक्त माल का परिचय जानने का प्रयास करेंगे। समझना चाहिए कि भक्त माल क्या है। जैसे 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, उसी प्रकार भक्तमाल में भगवान के प्रिय भक्तों की कथा है। आइए, ये गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित भक्तमाल है, इसमें बहुत सारे भक्तों की कथाएं हैं। भक्तों की कथा सुनने से हमारे जीवन में भगवान का प्यार प्रकट होता है और सांसारिक जीवन जीने में जो जो समस्याएं आती हैं, उन सब का समाधान भी भक्तों की कथाओं से होता है। कारण ये है कि जब व्यक्ति के ऊपर कोई विशेष परेशानी आती है तो उस समय व्यथित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। उसी के लिए भक्त की कथा श्रवण करके धैर्य धारण करने की शक्ति जागृत होती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो अब स्मृति कृष्ण पदारविंदयोः क्षीणोत्यभद्राणि समं तनोति च सत्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विरागयुक्तम्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति। अविचल माने सदा रहने वाली, स्थिर रहने वाली, जो अपने स्थान से इधर उधर न हट सके, जो एक ही स्थान पर ध्रुव स्थिति में रहती है, ऐसी स्मृति। स्मृति माने हमारे मन में जो जो चिंतन होते रहते हैं, उन सांसारिक चिंतनों को छोड़ करके भगवान का चिंतन हमारे मन में होने लग जाए, तो ऐसे चिंतन को कहते हैं भगवान की अविचल स्मृति। ऐसा स्मरण करने से हमारे जीवन में जो भी पाप और ताप होते हैं, वो सब मिट जाते हैं, सारे अमंगलों का नष्ट हो जाता है और फिर हमको परम शांति, आनंद प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब ऐसा साधक अपने जीवन में भगवान की भक्ति को धारण करता है, भगवान की स्मृति को धारण करता है, तो उसी के द्वारा धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। करण माने जो साधन हैं, जैसे बाहर के विषयों को ग्रहण करने के लिए हमारी इंद्रियां होती हैं। आँख है दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, रूप दिखाने के लिए आँख की आवश्यकता होती है, शब्द को सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है,
रस को चखने के लिए जिह्वा की आवश्यकता होती है और स्पर्श का आनंद लेने के लिए स्पर्श सुख। और इसी प्रकार ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ समस्त विषयों का ग्रहण करती हैं, उनको कहते हैं करण। ऐसे ही भीतर के जो हमारे साधन हैं अंतःकरण, अंतःकरण में 4 भाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों को मिला करके अंतःकरण बोला जाता है। ये भीतर के करण हैं। हृदय को शुद्ध करने के लिए ये करण हैं, साधन हैं। अच्छा, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और पर से वैराग्य होता है। पर माने भगवान के अन्य जो जो मालूम पड़ता है उन सब से हमारा वैराग्य हो जाता है, दूरी हो जाती है और परम वैराग्य से युक्त होकर के फिर भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है और भगवान का दिव्य अनुभव होता है। तो भक्तमाल महाभागवत श्री नावादास जी महाराज की रचना है। महाभागवत लोग समझते हैं कि जो 7 दिन में कथा होती है उसी को भागवत कहते हैं। भागवत का यहाँ मतलब होता है भक्त, जो भगवान का प्रिय भक्त होता है उसको भागवत कहते हैं। और यहाँ महा उपसर्ग लगा इसमें, तो महान, जो भक्तों में सबसे शिरोमणि, यानी कि समस्त भक्तों की भावनाओं को समझने वाले, उनके हृदय की गति को समझने वाले परम महाभागवत श्री नावादास जी महाराज ने इस भक्तमाल की रचना की। जैसा कि इससे स्पष्ट होता है कि इसका नाम ही भक्तमाल है। ये ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी फूलों की एक परम रमणीय माला के रूप में प्रस्तुत है और इस सरस सौरभमयी तथा कभी न कुमलाने वाली, यानी मुरझाने वाली, जैसे फूल मुरझा जाता है उस प्रकार ये भक्तमाल के जो फूल हैं ना, ये कुमलाते नहीं हैं, क्योंकि ये भक्त हैं, भक्त ही फूल हैं। और सुमन मालिक को यानी कि फूलों की इस माला को, भक्तों की इस माला को भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं। भक्तमाल में भक्तों का यशोगान है, गुणगान है। भक्तों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या ऐश्वर्य होते हैं, क्या उनकी कीर्ति होती है, कैसा उनका विस्तार होता है, ये सब भक्तमाल में बताया। ये भी बताया कि भगवान और भक्त के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक घनिष्ठ संबंध नहीं होता है तब तक उसके गुण और दोषों का पता नहीं चलता है। इसका निदर्शन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण और मनन और पठन से भली भांत मालूम हो जाएगा। श्रवण माने सुनने से, मनन माने इसका स्मरण करने से और इसको गाने से सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भक्तमाल की श्रवण और मनन से जो हमारा हृदय शुष्क है, पत्थर बना हुआ है, जो जीवों को देख करके, उनके दुख को देख करके पिघलता नहीं है, ऐसा पत्थर हृदय भी सरल हो जाता है। और उस फिर सरल हृदय में रस के सहित भगवान विराजते हैं। भक्ति की लहरें आंदोलित होती रहती हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के जितने भी प्रवक्ता हैं वो अपनी कथा में भक्तों के चरित्रों को श्रवण कराते हैं। भगवान की प्राप्ति के संसाधनों में भगवान के मंगलमय पावन नाम के कीर्तन और उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनकी ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मन को हरण करने वाली लीलाओं का गायन और श्रवण, ये दोनों जिनकी इतनी महिमा बताई गई, उससे भी अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं में है। जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, जिनके बिना भगवान बेचैन रहते हैं, ऐसे परम प्रिय भक्तों की
यहाँ पर कथाओं का गायन किया गया है। भगवान ही जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से गान करते हैं, मुक्त कंठ माने किसी के बस में न हो करके, किसी के लोभ में ना आकर के, किसी के लालच में ना आकर के भगवान स्वयं अपने मुख से भक्तों की महिमा का गायन करते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा कैसे गाई जावे, कैसे कही जावे। जिन भक्तों के बारे में भगवान स्वयं कहते हैं, उन भक्तों का गायन कोई साधारण जीव कैसे कर सकता है। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो भक्तजनों के पीछे पीछे ऐसा सोच करके निरंतर घूमता रहता हूँ कि ये भक्त इतने महान हैं कि इनके चरणों की रज मुझे मिल जाए, जिससे कि मैं पवित्र हो जाऊं। ये श्रीमद् भागवत जी में बताया गया 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अनव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग्रे ऋणुभिः। भगवान कहते हैं कि उन भक्तों के चरणों की रज अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। देख लो, भगवान से बड़ी महिमा भक्तों की महिमा बताई गई। क्यों? कि भक्तों के द्वारा ही भगवान की पहचान होती है। तस्मेस्तज्जने भेदा भावात्। नारद जी ने भक्ति सूत्र की रचना की और उसमें बताया कि वास्तव में भगवान और उनके भक्तों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। इसलिए मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाते, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ही बताया कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा भक्त संपूर्ण लोकों को पवित्र करता है, सबको पावन करता है। जो भक्त का संग कर ले, जो भक्त का दर्शन कर ले, जो भक्त का स्पर्श कर ले, बस वो तत्काल ही पवित्र हो जाता है। भगवान की प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्रों में बताए गए, उनमें सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ साधन भक्ति ही बताया गया। भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम बताया जाता है। और भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्त तमो मत। गीता जी के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी हैं वो मुझको परम प्रिय हैं, वो श्रेष्ठ मान्य हैं। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी होता है। जो सबका कल्याण करता है वही उत्तम होता है, वही पवित्र होता है। तो भगवान की प्रिय भक्तों की सुंदर गाथाएं बहुत लंबे काल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही हैं, अनंत काल तक गाई जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नाम स्मरण करके, उनके चरित्र का मनन करके, उनके चरित्र का गायन करके, उनकी रहनी और करनी का अनुसरण करके, अनुसरण माने जैसे वो रहे उसी प्रकार अपने जीवन को बना करके, अंतःकरण को पवित्र करके और भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। भक्त गाथाएं सदा ही नई हैं, मंगलमय हैं और कल्याणमय करने वाली हैं, सदा सेवनीय हैं, सदा उनको श्रवण करना चाहिए। तो उनसे क्या होता है कि जो हम अशांत चित्त से घूम रहे हैं वो हमारा चित्त शांत हो जाता है, ठहर जाता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। भगवान में अनंत गुण हैं। भगवान के गुणों को कोई गिनना चाहे तो उसको मूर्ख की उपाधि दी जा सकती है, लेकिन भगवान के गुणों को गिना नहीं जा सकता। और उनके प्रेमी भक्तों में तो महाराज कहते हैं कि अपार गुण हैं। जब भगवान के गुणों का पार नहीं कोई पा सकता, तो जिसको भगवान ने अपना माना है, भगवान ने अपना प्रिय माना है, उस प्रिय के गुणों का बखान कोई कैसे कर सकता है। भाई हमेशा व्यक्ति कहाँ झुकता है? जहाँ अपने से ज़्यादा कोई ज्ञानवान हो उसके सामने व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है। तो भगवान के गुण अनंत हैं, लेकिन भक्तों के भी गुण अपार बताए गए, उनका भी कोई पार नहीं पा सकता। उन गुणों का जो चिंतन
और स्मरण करता है, उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, सद्गुण युक्त बनाने के लिए, भक्तिमय बनाने के लिए भक्ति रूपी जो चरित्र हैं भक्तों के, उनमें हमें ज़रूर गोता लगाना चाहिए। जो भक्तों का सागर है, तो जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त हैं, और जब से भगवान की कथा है तभी से भगवान के भक्तों की भी कथा है। भगवान भी अनंत हैं, अनादि हैं, और भक्त भी अनंत अनादि हैं। क्योंकि देखो बात ये है, अकेले भगवान की कोई लीला बन भी नहीं सकती है। भक्त भगवान के लीला सहचर हैं, यानी कि भगवान की लीला में सहयोग करने वाले तो भक्त ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार भक्त और भक्तों की कथा भी अनादि है। भगवान के नित्य सहचर हैं ये भक्त लोग। नित्य सहचर इसलिए कि वो हर समय भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की ही कथा में रमण करते हैं, इसलिए वो भी नित्य हैं। ये बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्मा प्रभु जब शिवजी का रूप धारण करते हैं तो वो राम रूप के भक्त बन जाते हैं। तो कभी राम रूप में भगवान शिव की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूप धारण कर लेते हैं। कभी इष्ट का रूप धारण करके आते हैं और एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं, एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की ये लीला भक्तों को बड़ा आनंद देने वाली होती है। वैसे तो वेदों, पुराणों, अन्य सत्शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप से बताए गए हैं, और अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से संस्कृत व अन्य भाषाओं में भक्तों के चरित्र लिखे हैं। तथापि श्री नावादास जी महाराज ने भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा का गायन किया है, वह बड़ी ही सरल और कल्याण करने वाली और मन को आनंद करने वाली कथाएं हैं। देखो, जीवन का अगर सदुपयोग करना है तो हमें भगवान और भगवान के भक्तों की कथाओं को ही श्रवण करना चाहिए। अपने जीवन जीने की शैली भी उसी से मालूम पड़ती है, और अपने हृदय में शांति का प्रादुर्भाव ही भक्तों की और भगवान की कथा से होता है। तो ये भक्तमाल जो है ये सामान्य रचना नहीं है, ये तो गुरु का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद रूपी ग्रंथ है। तपस्वी सिद्ध एवं महान संत की अहेतुकी कृपा और आशीर्वाद से ही इस भक्तमाल रूपी ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। अब आप सभी भक्तजन हमारे साथ में भक्तमाल की महिमा सुने। अब भक्तमाल की रचना कैसे हुई, कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई और क्यों हुई, ये रोचक कथा भी आप श्रवण करें। ये जो भक्तमाल है, साहित्य कहते हैं, जो ग्रंथ होते हैं उनको साहित्य भी बोलते हैं। उन्हीं में से पढ़ा जाता है, उन्हीं में से समझा जाता है। तो ये भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनूठा ग्रंथ है, अनमोल रत्न है। या मान के चलिए जितने भी साहित्य हैं उन सभी साहित्यों का ये शिरोमणि है, ये मुकुट है। इसकी ये विशेष बात है कि ये भक्तों को अतप्रिय होने के साथ ही, यानी कि भक्तों को तो ये अच्छा लगता ही है, लेकिन भक्तों के साथ साथ ये भगवान का भी प्रिय है। संतों की तो ये भी धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में इस भक्तमाल का निरंतर श्रवण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। बड़ी ही आश्चर्य की बात है, विचित्र बात है कि भक्त जो हैं भगवान के प्रिय बनते हैं और निरंतर भगवान में ही रत रहते हैं। ऐसे भक्तों की महिमा को, ऐसे भक्तों के चरित्रों को भगवान हर समय चिंतन मनन
स्वाध्याय स्मरण आदि करते रहते हैं, क्योंकि भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि भक्तों के सिवाय उनका दूसरा कोई है ही नहीं। तो निकल कर के आया कि श्री भक्तमाल के जो प्रधान श्रोता हैं, जो मुख्य श्रोता हैं, वो कौन हैं? कि वो तो भगवान हैं। भगवान ही अपने भक्तों की कथा को सुनते हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अत्यंत प्रिय होता है, उसी प्रकार भगवान को भी भक्तों का चरित्र अत्यंत प्रिय लगता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मूते संत अधिक करि लेखा। भगवान कहते हैं कि संत जो हैं मुझसे भी अत्यंत प्रिय हैं, भक्त के लिए संत ही प्रिय हैं। भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। भक्त कहो संत कहो, बात ही कही है। और भावुक भक्तों की मान्यता तो ये है कि मोरे ही मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे ही मन प्रभु अस विश्वासा। भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा अगर किसी की है तो वो भक्तों की महिमा है। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीका करने वाले श्री प्रियदास जी महाराज बताते हैं कि भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ। बोले एक बार की बात है कि श्री नावादास जी महाराज के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे। यानी कि एक तो द्रव्यों द्वारा जागृत अवस्था में इस स्थूल शरीर द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, और एक मानसी पूजा होती है कि यानी कि सारे द्रव्यों को मन से ही प्रकट करके और भगवान के समर्पित करके पूजा की जाती है। तो उनके शिष्य श्री नावादास जी महाराज धीरे धीरे उनका पंखा झल रहे थे, और गुरु जी महाराज आंख बंद करके भगवान की मानसी पूजा में संलग्न थे। उसी समय गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज का एक दूसरा शिष्य जो व्यापार करता था, वो जहाज के द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। अचानक से हवा का एक झोंका आया, जल में भी भंवर हो गया, और उस भंवर में वो जहाज फंस गया, रुक गया। उस समय उस शिष्य ने जब संकट उपस्थित देखा तो आंख बंद करके अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी महाराज का उसने स्मरण किया, ध्यान किया, और उस ध्यान का फल ये हुआ कि गुरुजी का ध्यान भी हो गया। अब गुरुजी का जब शिष्य ने ध्यान किया तो गुरुजी भी अंतर्यामी थे, गुरुजी का भी ध्यान शिष्य के पास पहुंच गया। देखो भगवान का जो चिंतन करता है ना, उसको भगवान भी नित्य चिंतन करते रहते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं उसका। यही है, गुरुजी का भी इधर ध्यान गया। उनकी मानसिक जो आराधना थी, जो पूजा थी, उस पूजा में विघ्न पड़ा। लेकिन विलक्षण बात ये हुई कि इस ध्यान भंग की बात, यानी मन में गुरुजी के में जब ध्यान भंग हुआ तो शिष्य जो श्री नावादास जी महाराज अपने गुरुजी की पंखा झल कर के सेवा कर रहे थे, वो तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर के संकट से पार कर दिया। यानी उन्होंने संकल्प किया कि इस हवा से जहाज जो है आगे बढ़ जावे। जहाज समुद्र में फिर यूँ ही यथावत स्थिति से ठीक हो गया। तो नावाजी गुरुजी से बोले कि गुरुदेव, अब आप अपनी मानसी पूजा को आगे बढ़ाइए। आपके शिष्य हमारे गुरुभाई का जो जहाज फंस गया था, वो जहाज तो फिर से चल पड़ा है, आप ध्यान में लग जाइए। जब गुरुदेव अग्रदास जी ने ये श्रवण किया तो तत्काल आंखें खोलीं और बोले कि कौन बोला? तो नावादास जी ने हाथ जोड़ करके और बोले कि आपका दास है प्रभु।
जिसे आपने अपने प्रेम का प्रसाद दिया है वही आपका परम प्रिय दास बोला है। नावादास जी की बात को सुनकर के उनके गुरुजी अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और मन ही मन सोचने लगे कि आहा, इस शिष्य की ऐसी ऊंची पहुंच कि इसने आंख बंद करते हुए मेरी मानसिक पूजा को भी देख लिया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे बैठे दूर में स्थित उस जहाज को जो भंवर में फंस गया था उसको भी इसने निकाल दिया, उस घटना को भी इसने प्रत्यक्ष देख लिया। गुरु जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वो जान गए कि ये संतों की सेवा और संतों के प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। देखो, संतों का संग करके और संतों का उच्छिष्ट भोजन यानी बचा हुआ भोजन करने से बुद्धि अत्यंत पवित्र होती है, जल्दी पवित्र होती है। ये यहाँ नावादास जी महाराज के कथा में भी प्रमाण मिलता है और श्री नारद जी महाराज भी ऐसा ही बताते हैं कि मेरी माता जिन ब्राह्मणों के यहाँ काम करती थी उनके यहाँ पर महात्मा लोग ठहरे सत्संग होता था, तो उनकी मैं सेवा करता था और उनके बचे कुचे हुए झूठ कूटे भोजन को मैं कर लेता था। उससे क्या कि मेरी बुद्धि पवित्र हो गई, मेरा मन पवित्र हो गया। तो यह भई तो पे साधु कृपा उन्हीं को रूप गुण कहो ये भाव को। गुरुजी ने कहा कि वत्स, तुम्हारे ऊपर ये साधु संतों की कृपा हुई है, भक्तों की कृपा हुई है और अब मैं तुम्हारे लिए यही आज्ञा देता हूँ कि तुम उन साधु संतों की महिमा का वर्णन करो, उन संतों के गुण स्वरूप और उनके हृदय के भावों का तुम गायन करो। गुरु जी की आज्ञा को सुन करके नावाजी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ जो मैंने आपसे श्रवण किया, लेकिन भक्तों के चरित्रों का आदि और अंत पाना तो बड़ा कठिन है, मेरे वश की बात नहीं है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? जिन जिन भक्तों ने भगवान के लिए भक्ति की उस भक्ति के रहस्य को मैं कैसे समझ सकता हूँ गुरुजी? तो श्री गुरुदेव अग्रदास जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसिक सेवा के बारे में स्मरण कराया, ज्ञान कराया, वहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया और जिन्होंने यहीं से तुम्हारे पंखे की हवा से ही जहाज को आगे बढ़ा दिया, वही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रवेश करके भक्तों के तथा अपने भी समस्त रहस्यों को खोल करके तुम्हें बताए देंगे। गुरुदेव जी ने नावादास जी की आशंका को, जो शंका बनी हुई थी, उसको दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त करके उनसे आशीर्वाद लेकर के और भक्तमाल की उद्भावना कर डाली। इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में किया और दुआ लिखा कि श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। गुरुजी ने आज्ञा दी कि तुम भक्तों के चरित्रों का गायन करो। इस संसार सागर से पार होने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए इससे दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आज्ञा दे दी, जाओ यशोगान करो। इस पद में श्री नावादास जी महाराज ने अपने गुरुदेव का नाम निर्देश किया और ग्रंथ रचना का हेतु बताया, कारण बताया कि मैंने ये जो ग्रंथ की रचना की है, ये जो भक्तमाल की रचना की है, इसलिए की। तो उन्होंने गुरु जी की आज्ञा की बात बताई। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी महाराज ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केवल तुम्हें भक्तों के चरित्रों का गायन करना है। उन भक्तों की महिमा का गायन करोगे तो भगवान की महिमा का गायन तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि भक्त में भक्ति और भगवान और गुरुदेव इन सभी का भाव उसमें रहता है। तो श्री नावादास जी महाराज ने
भक्तमाल का प्रारंभ किया और मंगलाचरण में उन्होंने पहला दोहा गाया कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत भिगेन अनेक। अर्थात भगवत भक्ति, भगवत भक्ति और भगवत भक्त और भगवान, यानी भक्त भक्ति भगवंत गुरु। भक्त जो भगवान से प्रेम करता है उसको भक्ति कहते हैं, जो करने वाला है वो भक्त है, और जिसकी भक्ति की जा रही है वो भगवान, और इस सब को बताने वाले, क्रिया को बताने वाले गुरु, ये चार हैं, लेकिन वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। ऐसा उन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का ये दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्वार है। सर्वसार यही है कि जो भक्तों का संग करता है, जो भगवान का संग करता है, और जो भक्ति यानी भगवान की और भक्तों की लीला कथाओं की चर्चा करता है, गुणगान करता है, उसको भक्ति कहते हैं। और गुरुदेव, जैसे गाय के थन देखने में तो चार हैं, लेकिन चारों के अंदर से दूध अलग अलग तो नहीं निकलता, एक जैसा ही निकलता है। ऐसे ही इन चारों से जो प्रेम करता है, लगाव करता है, जो इनका स्मरण करता है, उसको भगवान का प्रेम मिलता है। तो यही बात बताई कि भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता श्री नावादास जी महाराज ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं। कोई माला बनाओ तो उसमें एक तो मणि होगी यानी दाने होंगे, दूसरा उसमें सूत होगा, एक सुमेरु होगा और उसमें एक गुच्छा होगा। वैसे ही भक्तमाल में जैसे माला चारों के मिलने पर एक ही है, उसी प्रकार इन चारों का रूप एक ही है। तो इसमें बताया गया कि भक्ति है सूत्र जिसमें मणियाँ पिरोई जाती हैं। भक्ति तो एक धारा है, एक लाइन है, एक सूत मानो। माला में जैसे सूत होता है, तो भक्ति तो एक आधार है, भक्ति ही आधार है। भक्ति नहीं होगी तो माला नहीं बन सकती। तो उसी प्रकार भक्ति सूत्र बताया, सूत बताया, और माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वो है गुरुदेव, और सुमेरु के ऊपर गांठ का जो उस धागे में, उस सूत में जो गुच्छा बनाया जाता है, वे हैं भगवान। तो जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है कि माला में सूत भी वही है, गुच्छा भी वही है, सुमेरु भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें रुद्राक्ष की माला है कि तुलसी की माला है कि फूलों की माला है कि वैजयंती की माला है, यानी कि उसमें जो मणि होती है उसी का नामकरण होता है। वैसे ही ये भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। भक्तमाल है ये। इस प्रकार शुरू में ही श्री नावादास जी महाराज ने चार दोहे में मंगलाचरण करके आगे 56 छंदों में भक्तों के चरित्रों की सुंदर महिमा को गाया है। पूरा ग्रंथ जो है 56 और दोहों में उपनिबंध है। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ भक्त साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। नारायण श्री नावादास जी महाराज कहते हैं कि भक्तों के गुण और चरित्रों का वर्णन करने से संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान विराजते हैं। स्थिर होकर के भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। जग कीरति मंगल उदय तीनों ताप नशाय, हरिजन को गुण वर्णते हरि हृदय अटल बसाय।
जो हरे प्राप्ति की आश है, तो हरि जन गुण गाव। न तुरु सुकृत भुंजे बीज, जो जन्म जन्म पछिताय। वे जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं कि यदि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, आशा है, तो भक्तों के गुणों को गाइए। भक्तों के गुणों का गायन करने से निसंदेह भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भी भुने हुए बीज के समान हो जाएंगे, जिससे पौधा नहीं उग सकता, अंकुर नहीं उग सकता, उनसे कल्याण नहीं होगा, फिर जन्म जन्म में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान की प्राप्ति के लिए भक्तों के चरित्रों का गायन करना चाहिए। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हर की गोद। जो भगवान की प्रिय हैं वो कौन हैं? जो भक्तों के चरित्रों को गायन करते हैं वो भगवान के प्रिय हैं। जो भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं वो भगवान के प्रिय हैं। जो उनका अनुमोदन करता है, जो उनकी सहमति देता है, वो भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठाते हैं, जैसे प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में बैठा करके चाटा, अपनी भक्त वात्सल्यता का दर्शन कराया। उसी प्रकार प्यारे भक्त को भगवान बैठाते हैं अपनी गोद में। इस प्रकार भक्तों की महिमा को समझाते हुए श्री नावादास जी ने जब भक्तों के चरित्रों का वर्णन करना प्रारंभ किया, तो मंगलाचरण में सबसे पहले उन्होंने छप्पे के द्वारा भगवान के 24 अवतारों का गायन किया। जय जय मीन बराह कमट नरे, हरे बले वामन, परशुराम रघुबीर, कृष्ण कीरते जग पावन। बुद्ध कल्लकी व्यास पृथु, हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव, ध्रुववर्दैन धनवंतर, वद्रीपतिदत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करऊ, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर पद धरऊ। भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की और प्रार्थना की कि ये रघुपत के ये चरण चिन्ह भक्तों के लिए मंगलकारी, सदा सहायता करने वाले होते हैं। अगले छप्पे में 12 महाभागवत भक्तों का स्मरण किया। आइए आप सभी भक्त 12 महाभागवत जो भगवान के परम प्रिय 12 भक्त हुए, उनके नाम श्रवण करें। उनका नाम श्रवण करने से ही जीवन में पवित्रता आती है। सबसे पहले महाभागवत हैं श्री ब्रह्मा जी, श्री देवर्षि नारद जी, श्री शंकर भगवान, श्री शनकादिक जी, श्री कपिल देव जी, श्री स्वयंभू मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री विदेहराज जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री सुखदेव जी महाराज और श्री धर्मराज जी। ये 12 महाभागवत हैं। और इसके बाद में भगवान के जो सेवक हैं, जिनके नाम हैं विश्वक्सेन, जय, विजय, प्रबल, बल, नंद, सुनंद, सुभद्रा आदि 16 पार्षद हैं ये भगवान के। तो इस प्रकार छप्पे के माध्यम से भक्तों का उन्होंने वर्णन किया। हाँ, आगे के छप्पे में संख्या 10 में 9 योगेश्वरों का वर्णन किया गया और 27 छप्पे तक प्राचीन बहिर, राजा सत्यव्रत, रघुगण, सगर, भगीरथ और महर्षि वाल्मीकि, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, भरत, ददीची, सुधन्वा, शिवी, बलिपत्नी, विंध्यावली, मोरध्वज, अलर्क, इक्ष्वाकु, गादी, रघु, सद्धन्वा, रंतिदेव, मानदाता, निमि, भरद्वाज, ययाति, दिलीप, याज्ञवल्क्य
और नवदा भक्ति के आचार्य, 18 पुराण स्मृतियों के प्रवर्तक मनु, अत्रि तथा श्री राम जी के सहचर वर्ग नंद आदि 9 नंदों और ब्रजवासी गणों, भगवान श्री कृष्ण के रक्तक, पत्रक, मधुकंठ आदि 16 सखा, इस प्रकार भक्तमाल के प्रारंभिक 27 छप्पयों में सतयुग, त्रेता, द्वापुर में जो भी भक्त हुए उन सभी भक्तों का वर्णन है। आचार्यों का भी वर्णन है। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवान की भक्ति से भरपूर भरे हुए हैं और उसमें वर्णित तथा प्रियादास जी महाराज द्वारा विवेचित एक भक्त करमैती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत लिया गया। तो इस प्रकार भगवान के परम प्रिय भक्तों की जो सभी कालों में, सभी युगों में हुए हैं, उन भक्तों की रचना श्री नावादास जी महाराज ने की। उसमें किस प्रकार भक्तों की कथा श्रवण कराएंगे, इसके लिए एक दृष्टांत के रूप में करमैती बाई जो भक्तमती हुई उनकी कथा है, आप उसका श्रवण करें। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे और इनकी पुत्री का नाम था करमैती बाई। इस करमैती बाई का मन बचपन से ही भगवान में लगा हुआ था। वो बालिका निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, नाम, रूप, लीला आदि का वर्णन श्रवण करती रहती थी। कभी कभी उसके अंदर ऐसा भाव प्रकट होता था कि एकदम से वो भाव में विभोर हो जाती थी और हा नाथ, हा नाथ, हा नाथ ऐसे पुकारने लगती थी, रोने लगती थी। कभी कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती तो कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। छोटी सी बच्ची के भगवत प्रेम को देख कर के घर के लोग बड़े प्रसन्न होते थे। जब विवाह के योग्य हुई तो करमैती बाई की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, लेकिन अब क्या कहे, लज्जावश कुछ कह नहीं सकती बेचारी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तो बेचारी व्याकुल हो गई। क्यों? जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है? जब किसी वस्तु को हमने दान कर दिया तो उस वस्तु को दोबारा से प्राप्त करने का या उस पर अधिकार जमाने का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे ही करमैती बाई ने तो अपना जीवन, अपना सब कुछ श्याम सुंदर के लिए दे दिया था। अब वो अपने शरीर को कैसे दूसरे के समर्पित करे? उसने अपने प्रभु से प्रार्थना की और जो कातर होकर के यानी कि व्याकुल होकर के भगवान के प्रेम में डूब करके जो भगवान को पुकारता है उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। तो करमैती बाई को भी एक उपाय आया कि जब आधी रात को सब लोग सो रहे थे, वो अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल गई और वृंदावन के लिए उसने जाने का विचार कर लिया। चल पड़ी वृंदावन की ओर। सवेरे घर में करमैती बाई के न मिलने पर हलचल मच गया, खोज होने लगी। परशुराम पंडित जी जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, लेकिन समाज में अब क्या बात होगी कि लड़की भाग गई। इस लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे और करमैती बाई की खोज करवाई, उसको ढूंढवाया। करमैती बाई दौड़ी चली जा रही थी। रात भर में वो कितनी दूर निकल गई सो उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वो भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि ये घुड़सवार उसे ही पकड़ने के लिए आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था, न कोई उपाय छिपने का दूसरा कोई स्थान, लेकिन एक ऊंट मरा पड़ा हुआ था। रात में भूखे श्रृंगालों ने यानी भूखे भेड़ियों ने ऊंट के पेट को फाड़ डाला, उसमें एक कंदरा गुफा जैसी बना दी। इस समय वो सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से
दूर भाग रही थी। सो मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तो बहुत तुच्छ लगी, छोटी लगी। उसे लगा कि संसार के जो विषय हैं इनमें तो बड़ी ही दुर्गंध है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। भाग करके बेचारी ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार वहाँ आए तो ऊंट के दुर्गंध से वो व्याकुल हो गए, वहाँ से चले गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। लेकिन महाराज जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, गरल सुधा रिपुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान का नाम स्मरण करने से, हृदय में भगवान को धारण करने से जहर भी अमृत बन जाता है। गोपद सिंधु जो समुद्र है वो गाय के खुर के समान हो जाता है। अनिल शीतलाई अग्नि शीतल हो जाती है। उसी की कृपा वर्षा करमैती पर हो गई। ऊंट के शरीर में वो भूखी प्यासी 3 दिनों तक छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसे सुगंध मालूम पड़ने लगी। भगवान की दिव्य कृपा से उस गंध को सुगंध में बदल दिया। चौथे दिन वो वहाँ से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है उसकी ओर जाने वाले को मार्ग खोजना नहीं पड़ता, बल्कि मार्ग स्वयं उसे खोज लेता है। करमैती को साथ मिल गया और वो वृंदावन पहुंच गई। वहाँ पहुंच करके मानो वो आनंद के समुद्र में हिलोर लेने लगी, मग्न हो गई। इधर जब परशुराम पंडित जी को अपनी पुत्री का कहीं पता नहीं लगा तो वो वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमैती को कोई जानता पहचानता तो था नहीं, कैसे पता लगाया जाए। एक दिन वृक्ष पर चढ़ कर के परशुराम पंडित जी इधर उधर देख रहे थे कि ब्रह्म कुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहाँ जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेशधारी तो ये मेरी पुत्री करमैती है, ध्यान में बैठी हुई है यमुना किनारे। वहाँ जाने पर उन्होंने देखा पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा को देख करके पिताजी को बड़ा दुख हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देख करके वो अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब उनकी पुत्री करमैती बाई का ध्यान भंग नहीं हुआ तो पिता ने उन्हें हिलाया डुलाया, थोड़ा सा होश में लाने का प्रयास किया। वो उससे घर चल कर के भजन करने का आग्रह करने लगे, समझाने लगे कि बेटी तुमको भगवान का भजन ही तो करना है, तो तुम एकांत में अकेले, तुमसे कोई कार्य नहीं कराना, तुम एकांत में रह कर के घर भजन करना। करमैती ने कहा पिताजी यहाँ आकर के कोई लौटा नहीं है, मैं तो ब्रज राजकुमार के साथ में ही रहूँगी, इन्हीं के प्रेम में डूब करके मैं मर चुकी हूँ। अब बताओ मुर्दा यहाँ से कैसे उठ सकता है, संसार के लिए तो मैं मर चुकी। अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देख करके वापस घर लौट गए। राजा ने जब ये समाचार सुना तो वो भी करमैती के दर्शन करने के लिए वृंदावन आए। राजा ने भी बहुत आग्रह किया तो करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार भी कर लिया कि आप यहीं वृंदावन में मेरे लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा सकते हो, इतना मेरे लिए कर दो। तो राजा ने करमैती बाई के लिए वहीं ब्रह्म कुंड के पास में ही एक कुटिया बनवाई दी। और करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेक भक्तों के पावन चरित्रों का बड़ा ही आनंदमय वर्णन हुआ है। श्री नावादास जी महाराज कहते हैं कि संसार में जितने भी भक्त हैं उन सबका वर्णन करने की सामर्थ्य बताओ किसमें हो सकती है, भक्तों की महिमा अपार है, अनंत है। ये तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्रों का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में, उसके पेट में समुद्र का जल बताओ आ सकता है? नहीं आ सकता। श्री नावादास जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं,
उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों जिनका इसमें वर्णन नहीं है उनकी भक्ति और महिमा को भी समझ करके संतोष करना चाहिए। देखो, भगवत विग्रह यानी शालग्राम जो होते हैं, अथवा मान लो तुलसी का पत्ता, तुलसी दल छोटा हो या बड़ा, लेकिन महिमा तो सबकी एक जैसी ही है। उसी प्रकार भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन पहले हो गया और किसी का पीछे हो गया तो ये कोई अपराध नहीं है, ये अपराध क्षमा करने योग्य है। महाभागवत श्री नावादास जी भक्त चरित वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि चारों युगों में जितने भी भक्त हुए हैं और जो आगे होंगे उन सब के चरण कमलों की धूली हमारे मस्तक पर सदा विराजमान रहे, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। इस भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नया नहीं बताया है। पहले महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास जी, श्री सुखदेव जी महाराज, जिन जिन महान भावों ने भक्तों और भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है, उन्हीं का थोड़ा बहुत उच्छिष्ट पाकर के मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार इस भक्तमाल की रचना की है। जैसे फसल कटने के बाद खेत में शिला बोलते हैं ना, अनाज के जो दाने पड़े रह जाते हैं उनको कोई नहीं बीनता, वैसे ही मैंने ये प्रयास किया है। इस भक्तमाल की रचना में पूर्ववर्ती महान भावों का मैंने आश्रय लिया है, उन गुरुओं का मैंने आश्रय लिया है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं तो उन पूर्व महात्माओं के द्वारा जो भक्तों की कथाओं का गायन किया गया है, उसी कथा को मैं यहाँ अपनी बुद्धि के अनुसार आपको श्रवण करा रहा हूँ। और ग्रंथ के उपसंहार में यानी अंत में श्री नावादास जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, किसी को तो योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का भरोसा है, किसी को अपने श्रेष्ठ कुल का भरोसा है और किसी को अपने सत्कर्मों का भरोसा है, लेकिन मुझ नारायण परायण नावादास को तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से ये भक्तों की माला मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे, सदा मैं भक्तों के ही गुणगान गाया करूं, भगवान की ही लीला कथा गायन गाया करूं। काहू केवल जोग यज्ञ कुल करनी की आस, भक्त नाम माला अगर उर्वशं नारायण दास। मेरे गले में तो हमेशा भक्तों की माला पड़ी रहे। नावादास जी की ये दृढ़ धारणा है कि भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय, यानी भगवान के परम प्रिय भक्तों के गुण गायन के अलावा इस संसार सागर को पार करने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इस प्रकार आद्योपांत यानी शुरू से और अंत तक संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों की महिमा, उनके पवित्र नामों का स्मरण, उनकी मंगलमयी लीला कथाओं के प्रतिपादन में पर्यवसित है। इसमें सभी संप्रदायों के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। भक्त शब्द जो है वो अत्यंत व्यापक है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक यानी किन्हीं के भी उपासक हों वो भक्त ही कहलाते हैं। भक्तमाल की शैली पद्यात्मक होने से बड़ी ही सुंदर और ये माने धारण करने योग्य है, जानने योग्य है। भक्तों तथा संतों का समाज में इस भक्तमाल का बड़ा ही आदर है। कहते हैं कि वैष्णव भक्तों का तो ये कंठाहार ही है, गले में धारण करने वाला हार है। भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनकर के बहुत आनंदित होते हैं और भक्तमाल की कथा करने वाले संत आचार्य अपने को भक्तमाली भी कहते हैं। जैसे हमारे भक्तमाली संत हुए, अभी आप आगे उनका श्रवण करेंगे। बड़े गौरव का वो अनुभव करते हैं। जिस प्रकार भागवत आदि का सत्संग होता है ना, वैसे ही भक्तमाल की कथाएं भी बड़े ही समारोह पूर्वक होती हैं।
जैसे श्री राम कथा का नवा पारायण, श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण और श्री भगवान शिव की कथा का एकादश पारायण, इसी प्रकार भक्तमाल की कथाओं का भी पारायण होता है, इसकी भी कथाएं होती हैं। और ये ग्रंथ अबाल वृद्ध, नर नारी, विद्वानों तथा कम पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। जिस प्रकार कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण को श्री रामचरितमानस के रूप में भाषाबद्ध रच दिया, उसी प्रकार श्री नावादास जी ने भागवत पुराण को भक्तमाल के रूप में, पद्मों के रूप में प्रस्तुत करके सबके लिए सुलभ बना दिया। और इतना ही नहीं, उसमें कलयुग के भक्तों को भी जोड़ दिया, उसे और आनंदमय बना दिया उसको। ये श्री नावादास जी का जगत पर महान उपकार है। सभी संप्रदाय आचार्यों एवं सभी संप्रदाय के संतों का समान भाव से श्रद्धापूर्वक इसमें स्मरण है। ये भक्तमाल की बड़ी विशेषता है। भक्तमाल में श्री नावादास जी ने अपने सद्गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज का स्मरण इस छप्पे में बताया और कैसे अपने गुरुदेव का स्मरण किया कि सदाचार जो संत प्रात जैसे कर आए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित गाए। प्रेसे देवांग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनऊ वरसत धाराधर। अर्थात श्री स्वामी अग्रदास जी ने भगवत भक्तजनों के बिना, भगवान के भक्तजनों के बिना क्षण मात्र समय को व्यर्थ बताया, समय को भी व्यर्थ नहीं बताया। यानी भगवत भजन के बिना क्षण मात्र समय को भी आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही था। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रकट विग्रह सेवा में भगवान नाम का स्मरण करते और सदा सावधान रहते। सदा श्री राघवेंद्र सरकार के इसी चरणों में अपने मन को लगाए रहते थे। सीताराम विहार प्रसिद्ध बाग में आपका बड़ा प्रेम था। उसे सींचने, बुहारने आदि की सब सेवाएं सदा अपने हाथ से ही करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि ऐसे निकलती रहती थी मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही होए। गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। तो किसी भी ग्रंथ की महिमा, मान्यता उसके रचयिता व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। ये श्री नावादास जी के जन्म और कर्म बड़े दिव्य थे। इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि आपने जन्म लेकर के अपने नेत्र बंद ही रखे थे। ये अब नावादास जी के जन्म की कथा है, थोड़ी सी है, और आप इसको भी इसी संदर्भ में आप श्रवण करें। बोलिए श्री बाल मुकुंद भगवान की जय। नारायण। बोले महाराज, जब जन्म हुआ श्री नावादास जी महाराज का तो इनके नेत्र बंद थे, संसार को नहीं देखा, लेकिन इनके ऊपर संत गुरुदेव की कृपा हो गई तो आपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। बड़े सौभाग्य की बात है कि संसार का दर्शन नहीं किया, सदगुरु का दर्शन किया। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई। गुरु जी के चरण रज से जो मन रूपी दर्पण है उसको साफ किया जाता है। ये बाहर की जो आँख हैं ये संसार को दिखाने वाली हैं, लेकिन मन रूपी जो आँख हैं
वो भगवान को दिखाने वाली हैं, गुरु को दिखाने वाली हैं। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से उनकी आज्ञा के पालन के लिए भक्तमाल की रचना की। श्री नावादास जी का दूसरा नाम श्री नारायण दास था। श्री नावादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं और श्री नावादास जी ने श्री अग्रदास जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया और उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। अग्रदास जी के गुरु थे पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज। भक्तमाल में श्री पैहारी जी का वर्णन इस रूप में किया गया, यानी कि इस कराल कलकाल में पैहारी श्री कृष्णदास जी वैराग्य की सीमा हुए। आपने अन्न का त्याग करके केवल दूध का पान किया और भजन किया। दूध का पान करने से आप पैधारी हुए, पैहारी। आपने जिसके सिर पर अपना हाथ रख दिया अर्थात शिष्य करके जिसे अपना लिया, उसके हाथ के नीचे अपना हाथ कभी नहीं फैलाया, उसे याचना नहीं की, वरन उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और जो सांसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़ा करके अभय कर दिया। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए उमापति महादेव भगवान की जय। देवादिदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और कृष्णदास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्यों में प्रधान थे। तो जो नावादास जी की गुरु परंपरा है, यानी कि सबसे पहले इसमें श्री रामानंदाचार्य जी हुए, उन्हीं के शिष्यों में श्री अनंतानंद जी हुए और अनंतानंद जी के शिष्य श्री कृष्णदास पैहारी हुए और इनके शिष्य श्री कीलदास जी और श्री अग्रदास जी हुए और इन अग्रदास जी के शिष्य श्री नावादास जी, यानी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की उस परंपरा में पांचवें आचार्य श्री नावादास जी हुए, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। श्री नावादास जी ने अपनी जीवनी के विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया, तथापि श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति सबोधनी भक्ति रस सबोधनी के कवित्व संख्या 12 और 13 में श्री नावादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया। बोले उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था और जन्म से ही वो अंधे थे श्री नावादास जी महाराज। अकाल के समय में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए। दैव योग से उसी जंगल से श्री कीलदास जी महाराज और श्री अग्रदास जी महाराज निकल रहे थे यात्रा के लिए। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को जब एकांत जंगल में भटकता हुआ पाया तो श्री कीलदास जी महाराज को दया आ गई और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर के बालक की आंखों पर छींटा दिया। देखा कि उसमें ज्योति आ गई। अब तो बालक को दिखाई पड़ने लगा और कृतज्ञतावश उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नावाजी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक की प्रतिभा और विनय से वे दोनों महान बाप बड़े प्रभावित हुए और उसको गलता यानी जयपुर ले गए। श्री कीलदास जी की अनुमति से श्री अग्रदास जी ने उनको मंत्र दिया। जब ये बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया गया। आश्रम की सेवा में श्री नावलदास जी प्रारंभ से ही संत सेवा में और संतों से प्राप्त प्रसाद ग्रहण करने में बड़ी ही रुचि रखते थे। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। कहना कि संतों का उच्चिष्ट भोजन करने से, बचा हुआ भोजन प्रसादी करने से बुद्धि अत्यंत पवित्र हो जाती है। उन्हें भक्ति का आस्वादन मिल गया और उनका अंतःकरण प्रभु प्रेम के रंग में सराबोर हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से आप्लावित भक्तमाल की रचना की। नावादास जी के माता पिता कुल ग्राम आदि का तो कोई प्रामाणिक वर्णन नहीं मिलता,
उनके दीक्षा गुरु स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज थे। प्रायः सभी ऐसा मानते हैं कि श्री नावादास जी का संबंध जयपुर की गलता आश्रम की गद्दी से था और इनका समय विक्रम संवत 17वीं के आसपास का था। तो भक्तमाल की टीका कैसे हुई, बताया गया कि नावादास जी के भक्तमाल से पूर्व भी भक्त महिमा संबंधी कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत भाषाओं में होता आया है। भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए, किंतु नावादास जी के भक्तमाल की जैसी प्रतिष्ठा हुई वैसी अन्य ग्रंथ की नहीं हो पाई। इसी कारण भक्तमाल की रचना के बाद इस पर अनेक टीकाएं तथा टिप्पणियां लिखी जाने लगीं। गद्यात्मक और छंदोबद्ध शैली में बहुत सी टीकाएं लिखी गईं। श्री प्रियादास जी की टीका का सर्वाधिक प्रचार हुआ और श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका का नाम रखा भक्ति रस बोधिनी। वास्तव में यह एक ऐसी टीका है जो भक्तमाल के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करके अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्र को प्रस्तुत करती है। श्री नावादास जी महाराज ने अपने छप्पयों में किसी छप्पे में एक भक्त का, किसी छप्पे में 20 भक्तों का नाम स्मरण करके उनकी कथा का संकेत मात्र दिया, किंतु श्री प्रियादास जी महाराज ने उन भक्तों का चरित्र विस्तार से बड़ी ही सुंदर रसमयी भाषा में प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए गुजरात में नरसिंह मेहता नामक भक्त हुए, महान भक्त हुए और जिनका वर्णन श्री नावाजी ने केवल एक छप्पे में किया, किंतु इसी छप्पे की पूरी कथा श्री प्रियादास जी महाराज ने 26 कवित्तों में बड़े रोचकता के साथ में प्रस्तुत की। नारायण। भक्तमाल की दुए और छप्पयों की कुल संख्या 2 से 14 है, जिसकी टीका में प्रियादास जी ने 6 से 34 कवित्त रचे। भक्तमाल की संरचना छप्पे छंदों में हुई तो प्रियादास जी ने उसकी टीका कवित्त छंदों में की। इसका भी एक रहस्य है। छप्पे और कवित्त अलग अलग क्यों हुआ, तो इसका रहस्य बताया कि श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नावादास जी ने मुझको आज्ञा दी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझको सुनाओ, और वो टीका कवित्त नामक छंदों में होनी चाहिए, क्योंकि ये छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे यह भक्तमाल की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर के नावाजी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा कि प्रभु, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के आप कृपा करिए, आप ही इसको पूरा करें। और इस घटना का प्रियादास जी ने अपनी टीका में वर्णन किया। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हर नजू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाई, ताही समय नावाजू ने आज्ञा दई लई, धारि टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाई। श्री प्रियादास जी का विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता। बताया जाता है कि इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत में हुआ, यानी गुजरात में हुआ। ये नई अवस्था में वृंदावन आ गए और श्री राधा रमण जी के मंदिर में श्री मनोहर दास जी के शिष्य हुए। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों में भगवान का दर्शन करके जयपुर में गलता गद्दी पर पधारे। कुछ दिन वहाँ रहे और यहीं पर मानसी सेवा के समय श्री नावादास जी ने दर्शन दे करके भक्तमाल की छंदोबद्ध टीका लिखने की आज्ञा दी। उनकी टीका
भक्ति रसबोधनी के 3 कवित्व 630, 31 और 33 के आधार पर पता चलता है कि वो चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने संवत 17 से 69 फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्री वृंदावन धाम में भक्तमाल की टीका को पूरा किया। श्री प्रियादास जी प्रारंभ के 7 कवित्वों में भक्ति के स्वरूप का, सत्संग की महिमा का और नावादास जी के गुणानुवाद तथा भक्तमाल की महिमा और अपनी टीका की विशेषता बताने के बाद में 8वें कवित्व में ये सिद्धांत निश्चित करते हैं कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वे गुण व योग्यता भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने से ही आती है, क्योंकि अन्य साधनों में साधना का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्तों के चरित्र श्रवण से विनय, दैन्य, शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्र का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है, और जो उपासक भक्तों के चरित्रों की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है वह भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। ठीक, बिना भक्तमाल के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप तो बहुत ही दूर है। इसलिए भक्ति तभी प्रकट होती है जब हम भक्तों के चरित्रों का गायन और श्रवण करते हैं। ये भक्तमाल की कथा आप सभी भक्तों के बीच में प्रस्तुत है। महापुरुषों की, महात्माओं की कृपा से उन्हीं का उचित, उन्हीं का जो प्रसाद है, जो हमारी बुद्धि में जितना आ रहा है, अपनी बुद्धि से हम उन महापुरुषों के प्रसाद को आप सभी भक्तों के बीच पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। आज भक्तमाल की महिमा का वर्णन सुना आपने, भक्तमाल का परिचय श्रवण किया। अब आगे इसमें भक्तों की कथा, भक्ति की कथा, भगवान की कथा, गुरुओं की कथा श्रवण करने के लिए आपको मिलेगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण।